नृत्य, अखाड़े और उत्साह, हाथ में गदा तलवार, नागा साधु बने आकर्षण का केंद्र। शाही स्नान के दौरान खूब की मस्ती। आज कुछ अलग ही नजारा त्रिवेणी घाट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक रहा। कभी डमरू बजाते दिखे तो कभी भाले और तलवार लहराते दिखे। इन साधुओं ने युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। लाठी भांजते और हटखेलियां करते हुए इन साधुओं ने अपनी पारंपरिक और जोश का अच्छा प्रदर्शन करते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और मस्ती करते हुए नजर आए। दरअसल आज बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ में अमृत स्नान हो रहा है। श्रद्धालुओं पर फूलों से वर्षा की जा रही है। जूना अखाड़ा के नागा साधुओं के अद्भुत प्रदर्शन ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान जारी है। महानिर्वाणी अखाड़ा ने सबसे पहले सुबह 5 बजे स्नान शुरू किया। इसके बाद अटल अखाड़ा ने भी उसी समय शाही स्नान शुरू किया। शाही स्नान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तड़के 3 बजे से ही वार रूम में सीएम योगी आदित्यनाथ डटे रहे, पल पल की अपडेट लेते रहे। नागा साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को लगातार आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़े पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपने विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन वो अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन ने सभी को संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रगति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। शोभा यात्रा के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं के मोबाइल कैमरे भी नागा साधुओं को कैप्चर करने के लिए हवा में लहरा रहे थे। नागा भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने हाव भाव से उनके आमंत्रित कर रहे थे। कुछ नागा तो आंखों में काला चश्मा लगाकर आम लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इनकरेक्ट कर रहे थे। उनकी इस स्टाइल को हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा था। यही नहीं, नागा साधुओं की नगाड़ों की ताल पर नृत्य करते हुए अपने पारंपरिक जीवंत प्रदर्शन करते हुए भी दिखे। उनका जोश, उनका उत्साह भरपूर गतिविधियों से श्रद्धालुओं के बीच अपार उत्साह पैदा कर रहा है। जितने उत्साहित नागा साधु थे उतने ही श्रद्धालु भी उनकी गतिविधियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसी के साथ ही पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा सन्यासियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। पुरुष साधुओं की तरह महिला नागा सन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उनमें से ये बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें भी परिवार से अलग होना पड़ता है। खुद के साथ परिवार के लोगों को पिंडदान करना होता है, तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती है। जब एक बार महिला सन्यासी बन जाती है तो उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना होता है। इस महाकुंभ में हर कोई इनके बारे में जानने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। महाकुंभ से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए एमएस टुडे के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।